नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी इजीली, वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन, इस श्रृंखला का आज ये हमारा 7वां एपिसोड है। आज का विषय है गुरु ग्रह के कारकत्व। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह का क्या प्रभाव है, गुरु ग्रह से जन्म कुंडली में किन बातों का विचार किया जाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सभी नवग्रहों में गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। जिस भी भाव के स्वामी, राशि और ग्रह पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, उससे संबंधित फलों में शुभता आती है। गुरु ग्रह धन का भी कारक है और धन का कारक होने के कारण इसका संबंध जिस भी भाव या भावेश से बनता है, उसके मूल्य यानी कि गुणों में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए गुरु यदि चतुर्थ भाव और शुक्र को प्रभावित करे तो व्यक्ति मूल्यवान वाहन यानी कि कारें खरीदता है, और यदि गुरु चतुर्थ भाव और मंगल मकान का भी कारक है, मंगल को प्रभावित करे तो व्यक्ति जल्दी ही मकान बनवाता है। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आप हमें फेसबुक पेज ज्योतिषमंत्रा.in पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग और अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट डालते रहते हैं। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में यानी कि मेष लगन की कुंडली में गुरु नवम भाव का स्वामी होने के कारण धर्म और ज्ञान का कारक है, और द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण मोक्ष का भी कारक ग्रह है। तो व्यक्ति को धर्म का ज्ञान हो और वह धर्म के मार्ग पर चले तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ लगन की कुंडली में गुरु धन भाव यानी कि द्वितीय भाव और लाभ स्थान यानी कि एकादश भाव का स्वामी होने के कारण विशेष धनदायक ग्रह है। तो धन के संबंध में कुंभ लगन की कुंडली में गुरु का महत्व बहुत बढ़ जाता है। बृहस्पति सुख का कारक ग्रह है। यदि कुंडली में बृहस्पति बलवान होकर चतुर्थ भाव से संबंध बनाए या चतुर्थ भाव का स्वामी हो तो व्यक्ति सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नवम भाव से गुरु, आध्यात्मिक गुरु का भी विचार किया जाता है, इसलिए नवम भाव नवमेश और बृहस्पति के शुभ प्रभाव होने से व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है और उस पर गुरु का आशीर्वाद बना रहता है, और जिस पर गुरु का आशीर्वाद बना रहता है वह काफ़ी प्रॉब्लम से बचा रहता है। गुरु संतान का भी कारक ग्रह है। पंचम भाव और पंचमेश से भी संतान का विचार किया जाता है। तो यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव, पंचमेश और गुरु शुभ प्रभाव में हो तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ये सब विचार गुरु से पंचम भाव से भी करने चाहिए। इसके विपरीत लगन और गुरु से पंचम भाव, पंचमेश और गुरु के शनि, मंगल, राहु, सूर्य, केतु और त्रिक भावों यानी कि 6, 8, 12 के स्वामियों का प्रभाव हो तो संतान सुख नहीं होता या देर से संतान होती है, संतान प्राप्ति में बाधा जरूर आती है। महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक ग्रह है। मिथुन और कन्या लगन की कुंडली में गुरु 7वें भाव का भी स्वामी होता है। इसलिए जिन महिलाओं का लगन कन्या या मिथुन है तो उनकी कुंडली में गुरु सप्तमेश होने की वजह से भी पति का कारक बनेगा और नैसर्गिक रूप से भी पति का कारक है। इसलिए मिथुन और कन्या लगन वाली महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति ग्रह पर साधारण प्रभाव होने से भी उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। यदि ऐसे में उनके दूसरे घर में मंगल और केतु की दृष्टि हो तो विवाह के तुरंत बाद पति को जो है खोने की सबसे अधिक संभावना होती है या उस पति की आयु पे संकट गहरा जाता है। बृहस्पति ग्रह विस्तार का भी कारक ग्रह है। विस्तार का कारक होने की वजह से गुरु का संबंध जिस भी भाव या भावेश से होता है उसके फलों में विस्तार होता है। उदाहरण के लिए यदि यह दूसरे घर जो कि शिक्षा का भी घर है को देखता है तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। दशम भाव हमारा कर्म स्थान है, तो गुरु की कर्म स्थान पर दृष्टि होने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। उसके कर्मों के कारण उसकी मान सम्मान में वृद्धि होती है। बृहस्पति उच्च अधिकारी का प्रतिनिधित्व ग्रह है। यदि यह नवम भाव का स्वामी हो और बलवान हो तो व्यक्ति को सरकार के हाथों प्रोत्साहन मिलता है। सरकार की नज़रों में उसकी छवि अच्छी बनी रहती है। मित्रों, यदि आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। यदि आप अपनी पत्री का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे साझा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jyotishmantra.in पर विज़िट कर सकते हैं। कंसल्टेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप उसको क्लिक करके भी कंसल्टेशन फॉर्म भर सकते हैं। बृहस्पति सरकारी राजस्व का कारक है। राजस्वों का प्रतिनिधि 8वें और 11वें भाव और भावेशों द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि ये 10वें से लाभ स्थान और लाभ स्थान से द्वितीय है। यदि ऐसा बृहस्पति लग्नों को, चंद्र लगन, सूर्य लगन और मेन जो लगन है को प्रभावित कर रहा हो तो व्यक्ति के राजस्व विभाग के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं और सरकार उसे वहाँ किसी न किसी रूप में नियुक्त करती है। यदि ऐसे व्यक्ति को कानून का भी ज्ञान हो तो उसे बिक्री कर या आयकर अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों कानूनी ग्रह हैं, दोनों आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं। यदि दोनों ग्रह द्वितीय भाव, शिक्षा का भाव और उसके स्वामी को प्रभावित करते हैं तो जातक को कानूनी शिक्षा प्राप्त होती है। यदि गुरु और शुक्र लग्नों को और छठे भाव को प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति कानून के क्षेत्र में जा सकता है। हमारी कुंडली में बृहस्पति हमारे बड़े भाई का कारक है। यदि गुरु 11वें भाव में ही बैठ जाए और पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति का बड़ा भाई नहीं होता। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति की बोलने की क्षमता अच्छी होती है। यदि यह दूसरे और 5वें घर का स्वामी हो और मजबूत हो, बलवान हो तो यह व्यक्ति को अच्छा वक्ता बनाता है। बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामी होने के कारण हमारे शरीर में जांघों और पैरों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि नवम भाव उसका स्वामी धनु और बृहस्पति सभी पीड़ित हो तो जांघों में परेशानी होती है, जिससे ऑपरेशन भी हो सकता है या कूल्हे के जोड़ में कुछ परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार यदि 12वें भाव का स्वामी मीन और बृहस्पति सभी पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति के पैरों में परेशानी हो सकती है। बृहस्पति ग्रह शरीर में मोटापे का भी प्रतीक है। यदि इस ग्रह और जलीय ग्रहों का लगनों, लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन पर प्रभाव हो तो शरीर भारी बन जाता है। बृहस्पति का लगन पे प्रभाव हो और जलीय ग्रह का लगन पे प्रभाव हो तो व्यक्ति का शरीर भारी हो जाता है। हमारी कुंडली में गुरु लीवर यानी कि जिगर का कारक ग्रह है। यदि गुरु छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठकर पाप ग्रहों से पीड़ित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति के लीवर और पाचन तंत्र में कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य पैदा हो सकती है। बृहस्पति को ब्राह्मण यानी समाज में सर्वोच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया गया है। शुक्र को भी ब्राह्मण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः यदि इन दोनों ग्रहों का अन्य ग्रहों की तुलना में लग्नों पर अधिक प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति उच्च कुल में यानी कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jyotishmantra.in पर विज़िट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्योतिष मंत्रा को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।